हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको आंवले का च्यवनप्राश बनाना बताएंगे। ये च्यवनप्राश बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये सभी को पता है। और ये च्यवनप्राश हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे। बाकी सब तो आपको दिखाने के लिए बनाते हैं, हम बना रहे हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये हम 10 आंवला 100 ग्राम 50 ग्राम का नहीं बना रहे हैं, सीधा 3 किलो का बना रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 किलो आंवला ले लेंगे। 3 किलो आंवले में हम आपको और सामग्री 1 किलो खजूर ले लिए हैं। इसको भी हम धुल के साफ़ करके इसका बीज निकाल के इसको थोड़ा पानी में भिगोएंगे। और आंवले को भी धुल के साफ़ कर लिए हैं, उबालेंगे। 2.5 किलो गुड़, आधा किलो शहद ले सकते हैं, 100 ग्राम लौंग है, 100 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम पिपली, 50 ग्राम दालचीनी, 20 ग्राम तेज़पत्ता, 250 ग्राम अदरक। तुलसी का पत्ता अभी हम बहुत थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें डालना ज़रूरी है। तुलसी का पत्ता हम और ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। अभी हम तोड़े नहीं हैं पेड़ से, हमारे पास बहुत सारा पेड़ है, तुलसी का पौधा है, तो हम तोड़ लेंगे। और ये घी अगर आपके पास घर का है तो बहुत अच्छा है, होममेड घी। नहीं है तो आप अनेक घी में भी बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। पहले हम पाउडर बनाएंगे। सारे मसालों को हम धुल के बीन के एकदम बढ़िया से साफ़ कर लिए हैं और धूप में सुखवा लिए हैं। आप भी इसी तरह से करिए, डायरेक्टली नहीं बनाना है क्योंकि इसमें कुछ गंदगी रहती है। ये हमारा बच्चा है, देख रहे हैं, हमारा भतीजा है। ये बहुत ही परेशान करता है। ये बड़ी ही मुश्किल से हम वीडियो डालते हैं। देखिए, ये भी साथ में ही रहता है। अब हम इनका पाउडर बना लेंगे। दालचीनी, पिपली, ये दोनों 50-50 ग्राम है। काली मिर्च 100 ग्राम है और लौंग भी 100 ग्राम है। इतनी मात्रा में हम ये सब सामान डालें और इन सब का हम पाउडर बना लेंगे। और पाउडर बना के हम छानेंगे ज़रूर क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट खड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है इसमें। अब आंवले को हम उबाल लेंगे। सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें, इसका ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, उबलने भर के लिए। अब हम रख दिए इंडक्शन पे, ये उबल जाएगा। फिर तब तक हम मसाला इधर अपना पाउडर बना लेते हैं। तब तक वो उबल रहा है आंवला। इधर हमारा पाउडर, तेज़पत्ता वगैरह भी सब हम पीस लेते हैं इसमें। तेज़पत्ता में थोड़ा सा चलाएं 1-2 बार, कम हो जाएगा तो इसमें हम मिर्च भी डाल देंगे, काली मिर्च भी इसी में डाल देंगे और पीस लेंगे। अब ये तुलसी का पत्ता है, देखिए हम ढेर सारी मात्रा में तुलसी का पत्ता तोड़े हैं, धुल के साफ़ कर लिए हैं, पानी छान दिए अच्छे से। इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे और अदरक भी इसी में डाल देंगे। ये 250 ग्राम अदरक है जो धुल के छील के एकदम छोटा छोटा पीस कर लिए हैं, पतला पतला, तो अच्छे से पीस जाता है, गुठलियाँ नहीं रहती हैं। इसको भी हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तुलसी के साथ। अब हमारा तुलसी अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इसको कटोरी में रख लेंगे। पहले हम सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे, सामग्री। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये देखिए, मसाला हम छान लेंगे ज़रूर, बताए थे हम पहले ही, छानना ज़रूर इसको। इसमें कुछ पार्ट खड़े होते हैं तो इस पार्ट को हम फेंकेंगे नहीं। छानने के बाद इसको हम चाय बना लेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसका चाय। ये देखिए, अब हम इसका बीज निकालेंगे, फिर धुल के साफ़ करके इसको 1 गिलास पानी डाल के भिगा देंगे। यहाँ हम आंवला देखिए हमारा उबल गया है, फटने लगा है, अब पक चुका है। हम इसको पानी छान देंगे और इसका भी बीज निकाल के अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आंवले का भी बीज निकाल लिए हैं और खजूर का भी बीज हम निकाल लिए हैं। अब इन दोनों को हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, खजूर भी हमारा फूल चुका है
अब इन दोनों का हम पेस्ट बना लेंगे और इधर गुड़ भी हम तोड़ लेंगे, क्योंकि गुड़ बहुत ही बड़ा बड़ा पीस रहता है तो जल्दी गलता नहीं है, इसलिए हम इस तरह से तोड़ के डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हो गया हमारा सामान सब तैयार। अब हम 1.5 पाव घी लेंगे, कढ़ाई रखेंगे। हमने बताया कि हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, इसलिए हम चूल्हे पे बना रहे हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगता है और इंडक्शन या गैस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको चूल्हे पे बना रहे हैं। अब हम आंवला जो पेस्ट बनाए हैं, पहले घी डालेंगे, फिर आंवला का पेस्ट डालेंगे और भूनेंगे। इसको 10 मिनट भूनने के बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे, क्योंकि इसके लिए आग थोड़ा तेज़ चाहिए, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए इस तरह से 10 मिनट भूनते भूनते बीत चुका है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। इस तरह से हम गुड़ डालेंगे इसमें, आराम से जल्दी से गुड़ डाल के फिर हम इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। देखिए अब गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें चलाते रहें, पकाते रहें। बहुत ही बढ़िया चवनप्राश आपका बनकर तैयार होगा, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए खजूर भी हमारा डालने का समय आ गया है। देखिए 10 मिनट बाद, गुड़ डालने के 10 से 15 मिनट बाद भूनने के बाद हम इसमें खजूर का पेस्ट डाल देंगे और फिर चलाते हुए पकाएंगे अच्छे से। फिर 15 से 20 मिनट बाद हम इसमें तुलसी और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और फिर भूनेंगे एकदम तैयार होने तक। ये घंटा भर तो लग ही जाएगा बनाने में, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं। 1 घंटा आराम से लगेगा इतना ज़्यादा तैयार करने में, क्योंकि हम इसको खूब अच्छे से सुखा के पकाएंगे, इसलिए कि हम इसको 1 साल तक खाएंगे। ये बहुत लोग हलवा की तरह बना के रख देते हैं तो 10-15 दिन बाद इसमें फंगस लगने लगता है, तो वो ख़राब हो जाता है। अब 15 से 20 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शहद डालेंगे। अब हम आग एकदम कम कर देंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक पानी ख़त्म हो चुका है च्यवनप्राश का एकदम। शहद डाल दिए हम। अब हम इसको भूनेंगे 15 से 20 मिनट तक। भूनने के बाद इसमें हम एकदम लास्ट में मसाला डालेंगे, क्योंकि मसाले को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसको हम एकदम लास्ट में डालेंगे। एकदम पका के अगर ज़्यादा पका देंगे तो उसका तत्व एकदम ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मसाला एकदम लास्ट में डालेंगे हम। ये देखिए अब हमारा च्यवनप्राश लगभग तैयार हो चुका है। अब मसाला डालने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से मिला के भूनेंगे और फिर देखेंगे आपके बर्तन से एकदम छूटने लगा है च्यवनप्राश, तब समझ लीजिए कि आपका च्यवनप्राश एकदम तैयार हो चुका है। और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आप लोग या हम लोग सब लोग डाबर का डब्बे का मंगाते हैं तो पता नहीं होता है कि उसमें क्या क्या पड़ता है, लेकिन इसमें हमें पता है कि क्या क्या पड़ा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। घर पर ही बनाएं च्यवनप्राश और 1 साल तक खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। देखिए इस तरह से बर्तन अगर छोड़ने लगे च्यवनप्राश, समझ लीजिए कि आपका च्यवनप्राश एकदम तैयार है। थोड़ा गाढ़ा ही बनाएं, अच्छे से भुने। अब हम आग से उतार देंगे और इसको ठंडा होने के लिए थाली में, स्टील की बड़ी सी थाली में पलट देंगे, क्योंकि कढ़ाई मोटी है और एल्युमिनियम के इसलिए हम इसमें भुने हैं, क्योंकि और सारी स्टील वगैरह में जलने लगता है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने इसके पहले ऐसा च्यवनप्राश बनाया है। ये देखें, किसी भी छेंद वाली चीज़ से इसको ढकें ताकि हवा इसका पास हो जाए, भाप न बनने पाए, नहीं तो भाप से ख़राब हो सकता है। अब एकदम ठंडा हो चुका है। देखिए अगले दिन क्या है, एकदम जम सा गया है। एकदम सही आपका च्यवनप्राश बना है अगर इस तरह से है तो। अब हम इसको कांच के डब्बे में रखेंगे। ये देखिए, आपके पास कांच का नहीं तो च्यवनप्राश के डब्बे में भी रख सकते हैं। हम कांच के डब्बे में इसको भर के रख देंगे, चाहे जिसमें रखें आपकी मर्जी है, दोनों में ही अच्छा रहता है और बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत टेस्टी भी है।
अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।